भगवान की सुंदरता श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। इस भौतिक संसार में किसी वस्तु को आप देखते हो, एक दिन देखते हो, 2 दिन देखते हो, कुछ दिनों तक, वर्षों तक देखने के बाद उससे ऊब होने लगती है, वो पुराना लगने लगता है और फिर उसको देखने की उतनी उत्सुकता नहीं रहती कि मैंने इतनी बार देखा है कोई भी वस्तु। किंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं। भक्तों ने, द्वारका की स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण के इतनी बार दर्शन किए थे, किंतु फिर भी वे इस प्रकार से उत्साहित थी जैसे पहली बार भगवान का दर्शन प्राप्त कर रही हूं। यह है भगवान के पवित्र दर्शनों का विशेष विषय, क्योंकि भगवान कोई भौतिक व्यक्ति या भौतिक विषय नहीं है। भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, नित्य नवायमान। ये संसार में सब कुछ पुराना होता है, जीर्ण होता है। जिसका आज जन्म हुआ है वो कल तक पुराना हो गया, जीर्ण हो रहा है, सबका शरीर बूढ़ा हो रहा है। और ये नियम है, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे आकर्षण कम होने लगता है, क्योंकि भौतिक है। किंतु भगवान का जो शरीर है वो पूर्ण रूप से दिव्य है, भौतिक नहीं है, पूर्ण आध्यात्मिक है। और इसका प्रमाण हमको मिलता है भगवान के आकर्षण से, जो प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। भगवान का आकर्षण प्रतिदिन बढ़ते जाता है, कम नहीं होता। इस संसार में जितनी भी भौतिक वस्तु है उनका आकर्षण कम होता है, शने शने कम होने लगता है। किंतु भगवान के अंदर ऐसा नहीं है। भगवान का आकर्षण प्रतिक्षण बढ़ता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। इसका प्रमाण चाहिए, कलयुग में सबको प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ देखिए, व्यक्ति क्या चाहता है? व्यक्ति चाहता है जो जीवन भर की उसकी अभिलाषा है, जीवन भर की जो इच्छा है, उसको मृत्यु के समय प्राप्त करना चाहता है, जिससे सबसे ज्यादा स्नेह है, सबसे ज्यादा आकर्षण है, राइट? व्यक्ति वही चीज देखना चाहता है। तो हम देखते हैं महान भक्तों के जीवन में, जैसे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा पूरे संसार में जिनका कोई मुकाबला नहीं है, वो अकेले महाभारत के युद्ध का निर्णय करने में समर्थ रखते थे। तो इतना विराट युद्ध हुआ, इतना भयानक युद्ध हुआ, और युद्ध में भीष्म पितामह का शरीर बाणों से बिक गया, सरसैया पर लेटे हुए थे और शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। परंतु उनकी एकमात्र इच्छा उस समय ये नहीं थी कि मैं दुर्योधन को या युधिष्ठिर महाराज को कुछ जरूरी बातें बतला दूं, राज्य करने के सूत्र समझा दूं। कोई भी दादाजी क्या चाहते? अपने पोतों को, पोतियों को, परिवार के जनों को कुछ मंत्रणा करना, कुछ उपदेश देना, कुछ सीख देना। परंतु भीष्म पितामह ने ऐसा कुछ भी नहीं चुना। भीष्म पितामह की एकमात्र इच्छा थी, हे भगवान आपके दर्शन प्राप्त करो। हे भगवान मैं आपके दर्शन प्राप्त करूं। तो ये होती है भक्तों की एकमात्र अभिलाषा। भक्त कभी भगवान के दर्शन से तृप्त नहीं होते।
हमेशा भगवान का दर्शन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। और जितनी बार दर्शन करते हैं लगता है पहली बार कर रहे हो। हर बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे पहली बार कर रहे हो। जैसा यहाँ पर द्वारका की स्त्रियों के बारे में लिखा श्री प्रभुपाद जी ने, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पहली बार दर्शन कर रही है, ऐसा लग रहा है सबको पहली बार दर्शन कर रही है, जबकि प्रतिदिन दर्शन मिलता है उनको भगवान का। और सब दौड़ करके ऊपर अटारियां मतलब छतों पर चढ़ गई, जिससे पूरा दर्शन प्राप्त कर सके। They are so enthusiastic to take darshan of the Lord. शास्त्र में बताया गया सभी प्रकार की बीमारियों, भौतिक बीमारी से बड़ी होती है मानसिक बीमारी। शारीरिक बीमारी तो एक बीमारी है, ठीक है ना, परंतु शारीरिक बीमारी का होम्योपैथी में, आयुर्वेदी में, एलोपैथी में कुछ न कुछ निदान मिल जाएगा आपको। परंतु जो मानसिक बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उनका कहीं कोई निदान नहीं है। जैसे हृदय को साफ करना है, क्या कोई सॉल्यूशन है किसी के पास? कोई डॉक्टर कोई दवा बता सकता है? मन में पाप विचार न आवे, कोई बता सकता है? वासना और कामना समाप्त हो जावे, कोई बता सकता है? नहीं। वो बढ़ाने का उपाय बता सकते हैं, समाप्त करने का नहीं। करेक्ट? तो इन सारी समस्याओं का, इन सारे रोगों का एकमात्र प्रमाणिक उपाय है भगवान के सुंदर दर्शन। शास्त्र में बताया गया भगवान के सुंदर बोहो, आईब्रोस, भगवान के सुंदर आईब्रोस, बोह। जब भक्त भगवान के सुंदर बोहों का दर्शन करता है तो कामदेव के तीरों से मुक्त हो जाता है। कितना सरल है। तो भगवान का मनोयोग से दर्शन कीजिए, भगवान के चरणों कमल का दर्शन करेंगे, सभी प्रकार के पापाचार, दुराचार, कुविचार हृदय से समाप्त हो जाएंगे। कितना महान है ये। इसलिए शास्त्रों में विधान है, पहले आप देखिए सनातन धर्म में सारे लोग सुबह उठ करके और स्नान ध्यान करके सबसे पहले भगवान के दर्शन को दौड़ते हैं, जाते नहीं, दौड़ते हैं उत्सुकता के साथ। और उस समय भगवान का दर्शन इतने मनोयोग से, इतनी तीव्रता के साथ करते हैं कि भगवान हृदय में छवि विराजमान हो जाए। ऐसे भगवान का दर्शन करना चाहिए, इतना तीव्रता के साथ, इतना उत्साह के साथ। That the Lord captured, right? Lord is captured in the heart. समझे? हाँ, तो अपने आप जब भगवान हृदय में प्रवेश करेंगे तो हृदय से सारी गंदगी अपने आप तुरंत समाप्त हो जाएगी। क्योंकि श्री ईशोपनिषद में बताया भगवान है शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान है अपाप विद्धम। भगवान जिस भी चीज को स्पर्श करते हैं वो शुद्ध हो जाती है तुरंत। भगवान शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है, और जिसका भी स्पर्श करते हैं वो भी शुद्ध हो जाती है। तो जैसे हमारे हृदय में भगवान का स्पर्श होगा, हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। और भगवान का जो आकर्षण है वो अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि साक्षात महाविष्णु, साक्षात स्वयं महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। He is also eager। और महाविष्णु जी ने एक बार चोरी की
बतलाइए। महाविष्णु जो पूरी सृष्टि उनके एक छोटा सा एक भाग है, पूरी ये सृष्टि, पूरा भौतिक ब्रह्मांड, पूरा आध्यात्मिक सृष्टि उनके विस्तार का विस्तार का विस्तार का विस्तार का एक छोटा सा भाग है। उन महाविष्णु ने चोरी की, ब्राह्मण देव के पुत्रों को चुराया। एक ब्राह्मण थे, उन्होंने जाकर के अर्जुन से प्रार्थना की, आप कैसे राजा हो, और आपका राज्य सही नहीं है, आप पुण्यात्मा नहीं है, और आपके पूर्वजों के नाम पर आप कलंक हो। अर्जुन को बड़ा क्रोध आ गया, अरे मेरे पूर्वजों को भी गाली दे रहा है। कहा, क्योंकि आप पापी हो इसलिए मेरे बच्चे मर जा रहे हैं। तो अर्जुन ने प्रण किया, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा। और जब सातवां पुत्र होने वाला था तो अर्जुन ने अपने पूरे धनुष बाण को लेकर के, गांडीव को लेकर के वहां पहरा दे रहा था लगातार, और अचानक ब्राह्मण देव बाहर आए और उन्होंने कहा कि पुत्र हुआ है। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्जुन ने इतनी बड़ी वहां पर तैयारी की थी कि एक छोटा से छोटा पक्षी भी अंदर नहीं आ सकता है, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। उसने बाणों से पूरा व्यू की रचना की और स्वयं पहरा दे रहा था, किसी का भी प्रवेश संभव नहीं था, यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते। और ऐसे में ब्राह्मण देव ने आकर के फिर से अर्जुन को कोसना प्रारंभ किया, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर और धिक्कार है तुम्हारे कृष्ण के ऊपर भी। अर्जुन को कितना क्रोध है, मेरा पुत्र मारा गया नहीं है, मेरा पुत्र वहां पर नहीं है। तो अर्जुन ने प्रण किया, मैं तुम्हारे पुत्र को खोज करके लाऊंगा, और यदि नहीं लाऊंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और जब अर्जुन इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो उनका मदद किसको करना पड़ता है? श्री कृष्ण को। तो कृष्ण साथ में चले, चलो खोजता हूं कहां पर है, लेके आएंगे। तो उन्होंने सारे लोगों को देखा, ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, कैलाश पर गए, श्वेतद्वीप में गए, कहीं पर भी नहीं है। पूरी तरह से निराश होने लगे, अरे। और फिर उन्होंने अंत में क्षीर सागर में महाविष्णु के पास गए, पूरे ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के बाद। और वहां महाविष्णु के पास में देख रहे हैं कि वो बालक बैठा हुआ है, और पहले के 6 बालक भी बैठे हुए ब्राह्मण देव के, खेल रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या लीला है? महाविष्णु के पास चोरी की संपत्ति पूरी है? तो महाविष्णु ने कृष्ण की स्तुति की, और फिर कृष्ण ने पूछा, ये क्या बात है, आपके ब्राह्मण के पुत्रों को क्यों ले आए? महाविष्णु ने कहा, इसीलिए लेके आया, यदि इनको नहीं लाता तो आप कैसे आते? मैं इसलिए इनको चुरा करके लाया कि मैं जानता था यदि मैं इनको यहाँ पर ले आया तो आप निश्चित रूप से इनको खोजते हुए यहाँ पर आओगे, और जब आप आओगे तो मुझको आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आपके दर्शन के लिए मैंने इनको चुराया, आपके दर्शनों के लिए। और अब इन पुत्रों को ले जाइए। तो अर्जुन उन पुत्रों को लेकर के आया, ब्राह्मण को सौंपा, देखो तुम्हारे बच्चे। तो भगवान इतने आकर्षक है, भगवान का सौंदर्य इतना अद्भुत है, पूरे ब्रह्मांड में सबको
आकर्षित करने वाले हैं भगवान। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते थे, कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षक। कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव। यदि आप किसी की भी तरफ थोड़ा भी आकर्षित हो रहे हो तो इसका मतलब उसका कारण है कृष्ण, उसका कारण है कृष्ण। कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव। और वो पूर्ण रूप से दिव्य है। इस संसार में सारी वस्तु, जितने भी विषय हैं, वो पुराने हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं, ठीक है? परंतु भगवान नित्य नवायमान है। भगवान श्री कृष्ण नित्य नवायमान, प्रतिक्षण वो नए और नए और नए होते रहते हैं। इस कारण से इसका प्रमाण आप देखिए, सारे भक्त लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं। और कितनी बार भी आप भगवान का दर्शन करो, आप बोर नहीं होने वाले, आप उबने वाले नहीं हो कि दर्शनों से उब गया है, नहीं। और सारे लोग, जितने भी साधु हैं, जिनके हृदय में किसी भी प्रकार की भौतिक कामना, भौतिक लालसा, कोई भी भौतिक विचार, पापाचार नहीं है, शुद्ध हृदय वाले हैं, उन सब की, जिनका भौतिक जीवन में कोई भी इच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, इस प्रकार के आत्माराम, आप्तकाम, ऐसे साधु लोग भी एक इच्छा रखते हैं। ऐसे साधु लोग के हृदय में भी एक इच्छा रहती है, हे भगवान आपका दर्शन प्राप्त हो। उनके हृदय में भी एक इच्छा है, वो भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान का दर्शन करना हम सबका इतना बड़ा सौभाग्य है। पूरे उत्साह के साथ आइए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के मंदिर सारे विश्व में खोल दिए हैं। सब जगह पर भगवान के सुंदर सुंदर श्री विग्रह है, दर्शन कीजिए। पूरे मनोयोग के साथ, पूरी तन्मयता के साथ दर्शन कीजिए। ऐसे दर्शन कीजिए कि आंख बंद करने के बाद भी भगवान की छवि आपके मनस पटल में, आपके हृदय में स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। ऐसे दर्शन कीजिए और देखिए, जीवन पूरी तरह से सार्थक और सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।